everyone. Today we are going to start our chapter number 6 जिसमें हम बहुत ही important जो मोस्ट हमारी important theorems थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसका कन्वर्स वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे जो हमने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, हम वो काम करेंगे. तो सिमिलैरिटी जो क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंसी में हमने 5 रूल पढ़े थे. सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरिया में भी हमारे 3 रूल हैं. तो वो 3 रूल क्या क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं. तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3. ठीक है. तो जो क्राइटेरिया है वो हमारा रिवॉल्व करता है ट्रायंगल्स. 2 ट्राइंगल हमने ले ली ए बी सी और एक हमने ट्राइंगल ली पी क्यू आर. ठीक है. छोटी बड़ी ट्राइंगल्स होती है इसमें, क्योंकि सिमिलर मतलब शेप जो है हमारी वो सेम रहेगी लेकिन उनका जो साइज है वो डिफरेंट रहेगा. तो हमने एक बड़ी ट्राइंगल ले ली और एक छोटी ट्राइंगल ले ली. तो हमारे जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं. तो जो हमारा फर्स्ट रूल रहेगा, 3 रूल है टोटल इसमें. तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है ए या हम इसको ए भी बोल सकते हैं. जो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है, ए दैट मींस एंगल 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 एंगल. कॉन्ग्रुएंसी में ये रूल एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन सिमिलैरिटी का जो फर्स्ट रूल है वो यही है, ट्रिपल ए. एंगल्स अगर हमारे सेम है, अगर मान लो हमने एंगल्स लिए, ये वाला जो एंगल है हमारा वो 60 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 40 डिग्री का है और ये एंगल हमारा 80 डिग्री का है. ठीक है. और सेम ऐसे ही इसमें ये 60 का है, ये 40 का है और ये 80 डिग्री का है. तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, सिमिलर है, क्योंकि इनमें एंगल्स जो है वो हमारे सेम है. ये 60 तो ये भी हमारा 60 का है, ये 40 तो ये भी हमारा 40 का है, ये 80 तो हमारा ये भी 80 का है. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इनमें क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है. सेकेंड, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है. एंड थर्ड इज एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है. 3 चीजें अगर इक्वल है तो हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये हमारा सिमिलैरिटी का सिंबल है. कॉन्ग्रुएंसी में हम ये सिंबल यूज करते थे. ठीक है. सिमिलैरिटी में सिंपली हमें ये उल्टा एस है, टेढ़ा एस है, वो यूज करना है. इसके अलावा हम और कोई सिंबल यूज यहाँ पे नहीं करते. ये सिंबल हमें शो करता है कि ट्राइंगल्स कैसी हैं, सिमिलर है. ये हमारी सिमिलैरिटी को शो करता है. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट रूल था. जो हमारा सेकंड रूल है वो है SAS क्राइटेरिया. SAS क्राइटेरिया जो है वो क्या है, SAS जो हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था, साइड एंगल साइड्स इक्वल होती थी. यहाँ पे साइड्स हमारी इक्वल नहीं होती, साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, रेशियो इक्वल होता है. जैसे अगर मैं ले लूं AB अपॉन में PQ, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, 2 साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है, ट्राइंगल की साइड क्या ली हमने, AB और BC. तो AB और BC के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल B. तो एंगल B इज इक्वल टू PQ और QR के बीच में क्या आ रहा है, ये PQ है, ये QR है. इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल Q. तो अगर एंगल B हमारा एंगल Q के इक्वल है, 2 साइड का रेशियो सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है वहां पे, SAS क्राइटेरिया. ठीक है. और जो हमारा थर्ड रूल रहेगा, थर्ड रूल है हमारा ट्रिपल एस क्राइटेरिया. SSS, साइड्स का रेशियो है, ना कि साइड्स इक्वल है. अगेन हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. जैसे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. ठीक है. अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, अगर तीनों साइड्स का रेशियो हमारा इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बाय यूजिंग SSS क्राइटेरिया.
तो सिमिलैरिटी में सिंपली ये हमारे पास तीन क्राइटेरिया हैं जिनका हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज ए, दैट मीन्स अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ही हमारे इक्वल हैं, ठीक है। सेकंड इज एस, दो साइड का रेशियो अगर सेम है और उनके बीच का एक एंगल अगर हमारा सेम है तो भी ये सिमिलर है। ट्रिपल एस, दैट मीन्स अगर सारी साइड्स का रेशियो ही आपस में सेम है तो भी वो ट्राइंगल्स सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी को अगर आगे हम और एग्जांपल्स लेके क्लियर कर लेते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है, किस तरीके से होगी और कौन कौन से केसेस ऐसे भी होंगे जिनमें हमें लगेगा कि सिमिलर है लेकिन वो सिमिलर नहीं होंगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने एग्जांपल्स से, देखते हैं कि कौन सिमिलर है और कौन सिमिलर नहीं है। कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हैं एनसीईआरटी की बुक से, मेंशन कर देती हूँ मैं। जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, वो हमारी एनसीईआरटी की बुक से है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी वो है कि एबीसी कोई ट्राइंगल है, पीक्यूआर भी कोई एक ट्राइंगल है, तो हमें रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल तो हमें कोई भी गिवन है नहीं, तो इसका मतलब ना तो हम ट्रिपल ए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही एस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही एंगल का यूज होता है, एंगल में गिवन नहीं है। तो अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, एस, दैट मीन्स हमें रेशियो के ऊपर जाना है, रेशियो देखना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे रेशियो कितना है, 2 है, मतलब साइड जो है हमारी वो क्या है, 2 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6। कुछ हम रिलेट कर सकते हैं, 2/4, 2.5/5, 3/6, कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हैं जिससे हमारा रेशियो जो है वो इक्वल आ जाए। तो हमने देखा कि AB अपॉन QR, ठीक है। AB अपॉन में QR कितना आ जाएगा, 2/4, दैट मीन्स 1/2, ठीक है। सेम टाइम पे जब हम ले रहे हैं AC अपॉन में 3 2 6 PQ इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 3 2 6, ये भी कितना आया, 1/2। फिर थर्ड हमने देखा BC अपॉन में PR, ये है हमारी 2.5 और ये है 5, पॉइंट हमने हटाया तो नीचे आ जाएगा 0, 25 2 50, दैट अगेन इज 1/2। तो हमारा जो तीनों में रेशियो है वो कितना आ गया, 1/2 1/2 1/2। और जब जब भी हमारा रेशियो सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे कि क्या आ गया, AB अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में PR। तीनों का रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स हमारी कैसे हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। अब जो मेन चीज आती है वो लिखने की आती है कि हम कौन सी चीज को कैसे लिखेंगे, मींस ट्राइंगल्स का नाम हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से ट्राइंगल किसके सिमिलर है। जो नाम लिखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सिमिलर तो हो ही जाती हैं चीजें। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल का नाम हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। दो ट्राइंगल है ABC और PQR, दोनों में से किसी भी एक ट्राइंगल का नाम हम फिक्स कर लेंगे। तो मान लो हमने ABC का नाम फिक्स कर दिया, ठीक है। ये सिमिलर होगी कौन से ट्राइंगल के, PQR के, लेकिन PQR का नाम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वो चीज देखते हैं, ठीक है। साइड्स पे आ जाते हैं, स्टार्टिंग की जो दो साइड्स हैं वो लिखेंगे, दो साइड्स का रेशियो हम देखेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट है उसमें AB है और इसमें AC है, दोनों में कॉमन चीज क्या है, A। AB और AC में कॉमन क्या आ रहा है, A, तो हम A को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। नीचे QR और PQ कॉमन क्या आ रहा है, Q, दैट मीन्स A की जगह पे कौन सी चीज आएगी, Q आएगा। दोबारा से सुन लो, AB है और AC है, AB और AC दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है, A, सेम है, ठीक है। नीचे QR और PQ में कौन सी चीज सेम है, Q। तो जहां पे A लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, Q, ठीक है। नेक्स्ट दोनों पे चलते हैं, AC और BC कॉमन चीज क्या है, C, ठीक है। तो हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, C को। अब यहाँ पे PQ और PR दोनों में कॉमन चीज क्या है, P, ठीक है। तो इसका मतलब C की जगह पे कौन आएगा, P। C थर्ड प्लेस पे है तो हम थर्ड प्लेस पे क्या लिख देंगे, P। बच गया कौन, B, और यहाँ पे R, B बीच में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में R, दैट मीन्स ABC is similar to triangle QRP, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको।
सेकंड जो हमारी एग्जांपल है वो है एबीसी कोई ट्राइंगल है, पीक्यूआर कोई दूसरी ट्राइंगल है। तो ध्यान से देखेंगे हम, रेशियो में अराउंड लग रहा है जैसे कि इसमें था कि 2.5 और 5 था तो 1/2 आ गया था, 3 6 था तो 1/2 आ गया था। तो जब हम रेशियो लेंगे तो ए बी अपॉन में पी क्यू दैट मीन्स 2.5 अपॉन 5 वो आ गया था हमारा 1/2, ये हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है बीसी अपॉन क्यू आर, तो बीसी अपॉन में क्यू आर है 3/6, तो 3 2 6, ये भी कितना आ गया 1/2। दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, थर्ड साइड हमें गिवन नहीं है, एंगल दे रखा है, दैट मीन्स कौन सा रूल लगेगा SAS। लेकिन जो हमने रूल पढ़ा है वो क्या कहता है कि दो साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। कंडीशन को ध्यान से सुनो, दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ये दो साइड्स है, ठीक है, एंगल कहाँ पे है, कहीं और है, दोनों साइड्स के बीच में तो नहीं है। ए बी और बीसी के बीच में कौन सा एंगल बनता है, एंगल बी। यहाँ पे तो एंगल क्यू सही जगह पे दे रखा है, लेकिन ये जो 80 डिग्री का एंगल है, हालांकि ये भी 80 है ये भी 80 है, हमें देखने में लगता है कि दो साइड्स का रेशियो सेम आ गया, एक एक एंगल इक्वल है, तो हम रूल अप्लाई कर देते हैं SAS। जबकि ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें जो ये 80 डिग्री का एंगल चाहिए वो कहाँ पे चाहिए था, बी पॉइंट पे चाहिए था, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, और दैट्स वाई दोनों ट्राइंगल्स हमारी कैसी नहीं होगी, सिमिलर भी नहीं होगी, ठीक है। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल हैं। अब फटाक से हमारी नजर जाती है एंगल्स पे, 80 डिग्री 70 और 30। हमने ना कुछ सोचा ना समझा, हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। हमारा रिप्लाई जो झट से आता है वो यही आता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा, सारे एंगल्स का पता लगाना पड़ेगा। दो एंगल हमें दे रखे हैं, अगर हमें ट्राइंगल के दो एंगल पता है तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। 80 + 70 कितना हो गया 150, 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल कितने का आ जाएगा 30 डिग्री। सेम इधर 80 + 30 110, 180 में से माइनस किया तो कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, तो तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब देखो ध्यान से, ये 70 ये भी 70, 80 80 30 30, तीनों एंगल इक्वल आ गए, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगी सिमिलर। कैसे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल का अगेन हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो एक ट्राइंगल का नाम हम फिक्स कर देते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, नाम देखेंगे। एंगल A किसके इक्वल है P के, तो A के रिप्लेस में कौन आएगा P। एंगल B किसके इक्वल है Q के, तो B के रिप्लेस में कौन आएगा Q। एंगल C किसके इक्वल है R के, तो C के रिप्लेस में कौन आएगा R, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस कि हमें जो तीन चीजें ली हैं सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वो तीन चीजें हमें जो चीज बताएंगी वहीं से ही हम इन ट्राइंगल्स का नाम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक बार कंडीशंस को अच्छे से रीड आउट करें, समझे, उसके बाद सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को अप्लाई करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारी ओडीसी और ओबीए अगर हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें ये तीन चीजें फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज कि क्वेश्चन में कई बार हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी क्वेश्चन वाले ने हमें नहीं दे रखा है। हमें सिर्फ एक कंडीशन गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, सिमिलर है, तो हमें इसी चीज का यूज करना है। अब जो सिमिलैरिटी हमें शो करती है वो क्या करती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनकी तीनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो इन 6 कंडीशंस में से जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी हम उस कंडीशन का यूज वहां पे कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और कुछ एंगल्स ही हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसमें एंगल्स वाली चीज को यूज करेंगे। तो फर्स्ट एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, फर्स्ट एंगल फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के इक्वल होगा। तो हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन कंडीशन हमें दे रखी है ODC सिमिलर टू OBA, ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये हमारी गिवन कंडीशन है। ठीक है, हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड, क्या चीज फाइंड आउट करनी है हमें निकालना है एंगल DOC DCO, एंगल DOC एंगल DCO एंड एंगल OAB। ठीक है, चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये दो ट्राइंगल हमें दे रखी हैं, दोनों सिमिलर हैं। एंगल 125 का हमें गिवन है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180। ठीक है, तो इस वाले एंगल को मैं क्या मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, एंगल 1। ठीक है, तो एज BT इज अ स्ट्रेट लाइन, या ये चीज ना लिखो तो भी कोई मतलब नहीं बनता, हम क्या करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे शो कर देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। एंगल BOC हमें कितने का दे रखा है, 125, तो एंगल 1 प्लस 125 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो कितना बचेगा, 55। ठीक है, तो एंगल 1 का मेजर हमें पता चल गया, कितना आया, 55 डिग्री। अब ध्यान से देखो, DOC ट्राइंगल में दो एंगल हमें मिल गए। अगर हमें दो एंगल पता है तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो अगेन हमने इसको क्या नाम दे दिया, एंगल 2। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल COD, इन ट्राइंगल COD तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल CDO इज इक्वल टू 180। रीजन में हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 कितने का आया हमारा, 55। एंगल 2 कितने का था हमारा, एंगल 2 हमें निकालना है। एंगल CDO कितने का है, 70 इज इक्वल टू 180। 55 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 125। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट इज अगेन 55। ठीक है, तो एंगल 2 हमें पता चल गया। एंगल 2 आया है हमारा 55 का, और एंगल 1 आया है हमारा 55 का। अब देखो हमें निकालना क्या था, एंगल DOC दैट इज दिस वन। तो एंगल DOC हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग जो हमें निकालनी थी। नेक्स्ट DCO, तो DCO एंगल 2 वो भी हम निकाल चुके हैं, एंगल DCO आ चुका है। ठीक है, लास्ट हमें चाहिए OAB, तो ये वाला एंगल हमें चाहिए। ठीक है, ये एंगल हमें चाहिए कि ये कितने का होगा। अब देखो, कई बार हम सोचते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, Z बन रहा है। नहीं, लाइंस हमें पैरेलल नहीं गिवन है, क्या चीज दे रखी है, सिमिलर। इसका भी यूज करेंगे, तो कौन सा एंगल चाहिए हमें, A। अब देखो, सिमिलर में A की प्लेस पे कौन सा एंगल है, C। तो हम यहां से बताएंगे, यहां से हमारी कंडीशन आएगी कि बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो दिस इंप्लाइज एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। एंगल C मीन्स एंगल DCO, एंगल C मीन्स एंगल DCO एंड एंगल A मीन्स एंगल OAB। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल DCO कितने का है हमारा, DCO इज 55 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल भी हमारा कितने का आ जाएगा, 55 डिग्री।
ठीक है, तो जो भी 3 एंगल हमसे पूछे गए हैं वो तीनों के तीनों ही कितने आए हैं, 55 डिग्रीज के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ए बी सी डी कोई भी एक ट्रेपीजियम हमें दे रखा है। सो जो गिवन चीज है हमारी वो क्या है, अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम एबीसी। ट्रेपीजियम की खास बात होती है कि उसमें अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD है। प्रूफ क्या चीज करनी है, जो हमारी टू प्रूफ वाली कंडीशन दे रखी है वो क्या है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें रेशियो को इक्वल करना है। रेशियो कब इक्वल आ जाएगा, अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दें, सिमिलर कर दें। ठीक है, तो हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रूफ पे चलते हैं। देखो ध्यान से, हमें दे रखा है ये लाइन इसके पैरेलल है, गिवन है, तो ये ट्रांसवर्सल होगी, Z बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। ठीक है, तो हमने क्या लिया एज, या सिंपली हम कर लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD डायरेक्टली कर लेते हैं सिमिलरली। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप लोग इसको कंप्लीटली लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मेरी तरह AIA नहीं लिखेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी हमारी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो इसको हमने नाम दिया है एंगल 3 और ये आ गया हमारा एंगल 4। तो अगेन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन हमारा सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, x बन रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका एंगल 5 और ये एंगल 6, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, 3 एंगल इक्वल आ गए। वैसे अगर हम थर्ड एंगल को मेंशन ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी ट्राइंगल्स के 2 एंगल इक्वल आ जाते हैं तो थर्ड एंगल भी ऑब्वियसली इक्वल होगा, और ये चीज हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ चुके हैं पहले। तो 3 एंगल इक्वल आ गए तो दोनों ट्राइंगल हमारी सिमिलर रहेंगी। एक ट्राइंगल का नाम हम फिक्स करेंगे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल का नाम हमने ले लिया AOB, तो दूसरी ट्राइंगल का जो नाम है वो क्या रहेगा, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। एंगल 1 कहाँ पे है, B पॉइंट पे है, और एंगल 2 कहाँ पे है, D पॉइंट पे है, तो B एंगल है वो D के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है। 5 कहाँ पे बन रहा है, O पे, 6 कहाँ पे बन रहा है, O पे, तो O की जगह पे कौन रहेगा, O। लास्ट जो बच गया वो आएगा, क्या आएगा, C। और क्राइटेरिया कौन सा हमने अप्लाई किया है, A क्राइटेरिया। ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो भी इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो हम क्या लेंगे, स्टार्टिंग की 2 साइड्स, एक, इसमें भी स्टार्टिंग की 2 साइड्स CO। ठीक है, इक्वल टू नेक्स्ट 2 साइड्स OB, और इसमें लास्ट की 2 साइड्स हैं OD। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं फर्स्ट और लास्ट को। फर्स्ट और लास्ट क्या है हमारी AB, और इसमें फर्स्ट लास्ट क्या है हमारी CD। ये तीनों चीजें हमारी इक्वल होती है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में CPCT होता था, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तीनों का रेशियो इक्वल आ गया। 3 हमें नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए हम बोले लेंगे, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो हमें स्टार्टिंग की 2 साइड चाहिए, हम ये रखेंगे, और ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस पेंडिंग हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम।